बिहार के स्कूलों में सरकारी छुट्टियों पर मचा बवाल। क्या मुसलमानों पर मेहरबान है नीतीश की सरकार? बिहार के लोगों का सरकार पर क्यों फूटा गुस्सा? इन्हें से लग जाए, जीएसटी लग जाए, जो चीज लग जाए, हम करें हिंदू हैं, हिंदू का सपोर्ट करेंगे। बिहार सरकार का यह मंशा है कि हिंदुओं को किस तरह से हम बर्बाद करें और ध्वस्त करें। सरकार मुसलमानों के पक्ष में ज़्यादा है। ये बिहार सरकार का इस्लामिकरण बिहार को बनाना चाहते हैं, इसलिए ऐसा कदम उठा रहे हैं। लोग अकबका चुके हैं। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। बिहार की नीतीश तेजस्वी सरकार के राज में सरकारी छुट्टियों को लेकर विवाद कोई नई बात नहीं है। पहले तो सरकार छुट्टियों का कैलेंडर जारी करती है और जब विवाद बढ़ता है तो आनन फानन में फैसला वापस ले लिया जाता है, या फिर अगर सफाई भी दी जाती है तो देर से दी जाती है। कुछ ऐसा ही एक बार फिर हुआ बिहार में, जब खबर आई कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग की ओर से छुट्टियों का एक कैलेंडर जारी किया गया है, जिसमें जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, रामनवमी जैसे हिंदुओं के बड़े त्योहारों की छुट्टी ही गायब कर दी गई, जिस पर बिहार ही नहीं पूरे देश में तूफान खड़ा हो गया। तो वहीं इस विवाद के बीच जब हमने बिहार की जनता से हिंदुओं के त्योहारों की छुट्टियां घटाने और मुस्लिमों के त्योहारों की छुट्टियां बढ़ाने की खबर को लेकर सवाल किया, तो देखिए लोगों ने क्या जवाब दिया। अच्छा, बिहार सरकार जो है, बिहार सरकार का शिक्षा विभाग जो है वो नया कैलेंडर जारी किया है, जिसमें हिंदुओं का कई एक त्यौहार जैसे जिउतिया, तीज, रक्षाबंधन, विश्वकर्मा पूजा जैसे तमाम कई ऐसे पर्व त्यौहार हैं जिसका छुट्टी रद्द कर दिया गया है, और दीपावली, छठ पूजा और दुर्गा पूजा का छुट्टी कम कर दिया गया है। जबकि मुसलमानों का दो पर्व है, जिस ईद और बकरीद, जिसका छुट्टी बढ़ा दिया गया है। इसके बारे में क्या कहना चाहिएगा? ये बिहार सरकार का इस्लामिकरण बिहार को बनाना चाहते हैं, इसलिए ऐसा कदम उठा रहे हैं। लोग अकबका चुके हैं। किस तरह से बिहार को शिक्षा व्यवस्था हो या बिहार का संस्कृति हो, जो भी सनातन धर्म का पर्व है, इसको कम बढ़ा चढ़ा कर दिखाना। और जितिया जैसे जो मैम लोग हैं वो अपने बेटे के लिए करते हैं, सभी का माँ करता है, तो जो मैम लोग स्कूल में पढ़ाने जाते हैं वो कैसे कर पाएंगे अपने बेटे के लिए, अपने बच्चे के लिए। और विश्वकर्मा पूजा और रक्षाबंधन जैसे मतलब छुट्टी, केवल छुट्टी का ये घटा देने से बिहार सरकार में इस्लामीकरण कैसे होने लगा? इस्लामीकरण मानसिकता होता है। इस्लामीकरण कोई बना नहीं सकता है, धीरे धीरे बनता है। ये मानसिकता के से चल रहा है, जो धीरे धीरे अभी हिंदू का पर्व में कम हुआ है। उसके बाद देखिए इसमें इस्लामीकरण कैसे करते हैं। ईद और बकरीद का छुट्टी जो 2 दिन बढ़ा दिया गया, जो कम होता छुट्टी तो इसका भी कम होता, इसको क्यों बढ़ाया गया? कहीं ना कहीं घिनौना मानसिकता और गंदी राजनीति के कारण ही बिहार में ये सब लागू हो रहा है। और के पाठक जी का कंधा पे रखकर ये राइफल चल रहा है भरपूर। बिहार सरकार का यह मंशा है कि हिंदुओं को किस तरह से हम बर्बाद करें और ध्वस्त करें। क्या नाम है बाबा आपका? ब्रजेश मिश्रा। ब्रजेश मिश्रा। अच्छा मिश्रा जी, बिहार में नया एकेडमिक कैलेंडर जारी किया गया है, जिसमें हिंदुओं का कई एक ऐसा पर्व था, त्यौहार था, जिसका छुट्टी खत्म कर दिया गया है और ईद बकरीद का छुट्टी बढ़ा दिया गया है। आप इसके बारे में क्या कहिएगा? सरकार मुसलमानों के पक्ष में ज़्यादा है। मतलब कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक को लेकर कम है, इसलिए हिंदुओं का जो पर्व त्यौहार है उसको मैं छुट्टी बंद कर दिया है और इसमें ज़्यादा कर दिया है। यही है। अच्छा, ये बात है। अभी हम पटना जंक्शन पे मौजूद हैं और आपको और भी कई एक ऐसे रिव्यू, कई एक पब्लिक रिव्यू आपको दिखाएंगे। क्या नाम हुआ अभी आपका? प्रहलाद हिंदू। प्रहलाद हिंदू। प्रहलाद हिंदू। अच्छा, क्या कहना चाहिएगा इसके बारे में आप? जो इसके बारे में यही कहना चाहेंगे कि भारत में बिहार सरकार के जितना भी ऊँचे जो सरकार बैठे हुए सबका सब चूतिया हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं हमारे पर्व त्यौहार में। आप इस तरीके से बिहार सरकार को बोल रहे हैं जी, एनए से लग जाएगा, इन्हें से लग जाए, जीएसटी लग जाए, जो चीज लग जाए, हम करें हिंदू हैं, हिंदू का सपोर्ट करेंगे। यहाँ का सारा सरकार है ओसन है। कैसा सरकार? देखिए हमारा सरस्वती पूजा हुआ तो उसमें डीजे बजने में ओकरों में रोक है। तो डीजे से साउंड पॉल्यूशन होता है ना, तो कहीं ना कहीं सही हुआ। साउंड पॉल्यूशन, हनुमान चालीसा और दुर्गा चालीसा चलेगा तो साउंड पॉल्यूशन, चोली चालीसा, लंगा चालीसा चलता है में साउंड पॉल्यूशन नहीं चलता है ना। क्या नाम हुआ सर आपका? संजय सिंह। संजय सिंह, क्या कहना चाहिएगा ये जो बिहार में हिंदुओं का एक पर्व का जो है छुट्टी रद्द कर दिया गया है, क्या कहना चाहिएगा इसके बारे में, जबकि एक दूसरा पक्ष है उसका छुट्टी बढ़ा दिया गया है? देखिए सर, छुट्टी रद्द और ये सब राजनीतिक है
और कुछ दूसरा चीज है नहीं। बिहार शिक्षा विभाग की ओर से साल 2024 को लेकर छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया गया, जिस पर चुनावी माहौल के बीच हिंदू मुस्लिम एंगल से खूब राजनीति हुई। तो वहीं अब बिहार शिक्षा विभाग की ओर से सफाई भी सामने आ गई। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने एक नोटिस जारी कर इस मामले में सफाई देते हुए कहा कि सामान्य विद्यालयों और उर्दू विद्यालयों के कैलेंडर अलग अलग बनाए गए हैं और 2 अलग अलग अधिसूचनाएं भी निकाली गई। शायद इसी वजह से सोशल मीडिया और मीडिया पर छुट्टियों को लेकर भ्रम फैला हुआ है। पिछले साल की तरह इस बार भी 60 छुट्टियां दी गई हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। यानी बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने सामान्य स्कूलों और उर्दू स्कूलों के लिए वहां के ज्यादातर विद्यार्थियों की सुविधाओं के मुताबिक छुट्टियों का अलग अलग कैलेंडर जारी कर दिया, लेकिन दोनों स्कूलों की छुट्टियों की कुल संख्या बराबर है। बहरहाल बिहार सरकार ने छुट्टियों को लेकर सफाई तो जारी कर दी, लेकिन इस मामले में जरा देर हो गई, क्योंकि अब तक तो बिहार ही नहीं पूरे देश में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी कि नीतीश कुमार ने हिंदुओं के त्योहारों की छुट्टियां कम कर दी और मुस्लिमों के त्योहारों की छुट्टियां बढ़ा दी। इस विवाद से कहीं ना कहीं बीजेपी और नीतीश लालू दोनों को ही फायदा हो सकता है, क्योंकि एक तरफ जहां मुस्लिम वोट बैंक में नीतीश लालू की पैठ और मजबूत होगी, तो वहीं बीजेपी ने तो इसे हिंदू विरोधी फैसला बताकर खूब भुना लिया है। बहरहाल इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।